चालू करूं? हाँ सर। मैं शुरू कर दूं? कर हाँ, दीजिए शुरू सर। कीजिए सर। ओके। तो हाँ, शुरू कर दीजिए। बेसिकली सबसे पहले क्या है, अपना जो ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू का अपना जो सेटिंग है, इसमें अपना जो स्केल आएगा, ये स्केल इधर लॉग रखना है हमेशा, तो ही आपका चार्ट प्रोफेशनल ट्रेडर के चार्ट से मैच होगा। नहीं तो क्या है, अगर आपका ऑटो रहेगा तो ये चार्ट ऐसा रहेगा और आप इस पे ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ये लॉगरिथमिक रहेगा तो ये इस तरह से अच्छे से बन जाएगा लॉन्गर टाइम फ्रेम में। अगर ये डेली टाइम फ्रेम से नीचे आप करोगे तो आपको इतना फर्क नहीं नजर आएगा, लेकिन आप डेली, वीकली, मंथली करेंगे और आपका स्केल ऑटो रहेगा तो ये ऐसा दिखेगा। लेकिन आपका अगर लॉगरिथमिक रहेगा तो ये आप ट्रेंड लाइन वगैरह प्रो ट्रेडर की तरह ड्रॉ कर सकेंगे। तो पहली बात ये रही अपनी लॉग स्केल का, ये हमेशा आपका सेटिंग लॉगरिथमिक स्केल रहना चाहिए। उसके बाद ये जो अपना ट्रेंड लाइन है उस पर अपन राइट क्लिक करके यहाँ का जो शो एंगल है, ये भी सेटिंग हमेशा ऑन रहना चाहिए, ताकि अपन जब डाइवर्जन ढूंढेंगे तब अपने को उसका एंगल पता चले। जैसे कि अभी देखो, ये लाइन पे अगर मैं ले जाऊंगा तो यहाँ 28 डिग्री का एंगल दिखा रहा है राइट कॉर्नर में, ये इधर। तो ये एक सेटिंग अपना सबका ऑन होना चाहिए, तभी अपन मेरी स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने स्ट्रेटजी पे। मैं स्विंग ट्रेडिंग और बीटीएसटी का पहले आपको फर्क बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को स्विंग और बीटीएसटी का फर्क नहीं पता चल रहा। बीटीएसटी जो है वो क्या है, बाय टुडे सेल टुमारो, यानी आज मैं मार्केट क्लोजिंग के समय बाय करूंगा और कल सुबह मैं, अगर समझो मार्केट गैप अप खुल गई या थोड़ा ऊपर चला गया तो निकल जाऊंगा। तो इसे कहते हैं बीटीएसटी। नेक्स्ट डे मैं दिन भर के लिए होल्ड नहीं करूंगा, दिन के बीच में कभी भी निकल जाऊंगा। और जो स्विंग ट्रेडिंग होती है वो 2 दिन से लेके, यानी मैंने समझो आज कोई स्टॉक ले लिया तो मैं आज रखूंगा, कल रखूंगा, परसों भी रखूंगा। ये आज ले लिया तो आज का दिन उसमें ऐड नहीं होगा, कल का और परसों का, ये 2 दिन हो गए। उसके ऊपर 2 वीक तक, 2 दिन से 2 वीक तक जो अपन ट्रेडिंग करेंगे उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलेंगे। और स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल मीनिंग क्या है मालूम है? ये जो हाई आता है उसके बाद ये लो आता है तो ये उसका स्विंग हो गया। तो यहाँ अगर आ गया तो यहाँ से ये ऊपर ये लाइन तक जाएगा, तो अपन यहाँ से इस लाइन तक जाने के लिए जो वेट करेंगे, जो ट्रेड करेंगे, उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलेंगे सिंपली। और जो अगर अपन आज लेंगे और कल सुबह बेच देंगे तो उसे बीटीएसटी कहेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग का पहले मैं आपको बताता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले अपन एंट्री करेंगे आरएसआई डाइवर्जन के ऊपर। आरएसआई ये जो है, आप सिंपल आपके ट्रेडिंग में जाके रिलेटिव आरएसआई टाइप कर देंगे तो यहाँ आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। उसमें जाके आप डिफॉल्ट सेटिंग पे ही काम करेंगे। अभी ये मेरा सेटिंग जो है मैंने दूसरी स्ट्रेटजी के लिए लगाया रखा है। तो आरएसआई का जो सेटिंग रहेगा वो 70-30 रहेगा आपका। इसमें अपन डाइवर्जन ढूंढेंगे। अभी अपन स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, कैश में करेंगे तो अपने को बेरिश डाइवर्जन का उतना इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल अपन अपनी पोजीशन कट करने के लिए कर सकते हैं। समझो अगर आरएसआई में बुलिश डाइवर्जन कैसे होता है, तो क्या होता है, जब कैंडल स्टिक यानी अपना जो कैंडल है वो उसका प्राइस नीचे नीचे जा रहा है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन उसी समय आरएसआई यहाँ से यहाँ ऊपर आ रहा है, राइट। ये जो नीचे का जोन है 30 लेवल, ये ओवरसोल्ड जोन है, यानी कि यहाँ तक जब स्टॉक आएगा तब वो बहुत सस्ता हो चुका होगा। तो अपने को ये डाइवर्जन जो बुलिश डाइवर्जन है वो सस्ते रेंज में ढूंढना है। तो उसमें क्या होगा कि अपने को स्टॉक सस्ते में मिलेगा तो उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। यानी कि 100 रुपए का स्टॉक अगर समझो 50 में मिल गया और वो 80 जाने वाला है तो आपको 30 रुपए मिल जाएंगे। आपकी कम इन्वेस्टमेंट पे आपको प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। उसी तरह जब ये स्टॉक यहाँ से यहाँ आके डाइवर्जन देगा इस जोन में, ये ओवरबॉट जोन रहता है, यहाँ अगर जो डाइवर्जन देगा वो बेरिश डाइवर्जन होगा।
अपने को अगर यहाँ कोई डाइवर्जन दिखाई दिया तो अपन वो स्टॉक से एग्जिट कर देंगे अगर अपनी बाइंग की एंट्री रहेगी तो, या फिर अपन शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, लेकिन अपन स्विंग का देख रहे हैं तो अभी स्विंग के लिए स्विंग के हिसाब से ही सोचेंगे। तो बेसिकली क्या है, आरएसआई डाइवर्जन हम कैसे कंफर्म करते हैं, यहाँ जो आरएसआई एजेस बनाता है ना, ये देखिए यहाँ एक एज बनाया है, यहाँ एक एज बनाया है। इस एज पे अगर आप कर्सर लेके जाओगे तो उसके ऊपर की बराबर जो कैंडल है उसका लो, और ये जो यहाँ दूसरा एज बनाया है उसके ऊपर की जो कैंडल है उसका लो, ये लो अपन कंपेयर करेंगे। अगर ये लो ये पहले कैंडल से इसका लो लोअर है तो अपन यहाँ एक ट्रेंड लाइन ऐसे बना देंगे, तो देखेंगे आप उस पे 90 डिग्री की एंगल बन चुका है, यानी वो -90 डिग्री है, तो अपना ये लोअर लो अपन कंफर्म कर देंगे। और यहाँ भी जब इसका ये एज और ये एज अपन जोड़ देंगे तो इसका जो लो है उससे ये अगला लो हाई है, यहाँ पे लोअर लो चाहिए, यहाँ पे लोअर हाई चाहिए अपने को। तो प्राइस नीचे जा रहा है, आरएसआई ऊपर आ रहा है। अगर ये सिचुएशन अपने को दिखाई दिया तो उसके बाद अगर जब कोई बुलिश कैंडल बनता है तो आप उस पे उसके क्लोजिंग पे भी एंट्री ले सकते हैं, या फिर उसका हाई ब्रेक करने के बाद अगर आप एकदम सेफ खेलना चाहते हो तो उसका हाई ब्रेक करने के बाद एंट्री कर सकते हो। और अपने को स्टॉप लॉस कैसे लगाने का है, अपन समझो ये कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री ले लिए तो ये कैंडल के ये कैंडल के लो पे अपन स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसके बाद जब ये कैंडल फॉर्म होगा, ये कैंडल क्लोज हो जाएगा तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ आएगा, नेक्स्ट डे अपना स्टॉप लॉस यहाँ आएगा। ऐसे अपन स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके ऊपर जाएंगे, जिस दिन अपना कैंडल का स्टॉप लॉस हिट होगा अपन वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि जब अपना कैंडल का स्टॉप लॉस हिट होगा तब उसमें से जो मोमेंटम है वो थोड़ा कम हो गया होगा, इस वजह से अपना स्टॉप लॉस हिट हो। देखो उसके बाद ये 3-4 दिन इधर उधर घूमता रहा, उसके बाद ये ऊपर चला गया, लेकिन अपन ये 3-4 दिन वेस्ट नहीं करेंगे, अपन दूसरे स्टॉक में एंट्री लेके 3-4 दिन का अलग से प्रॉफिट बनाएंगे। तो इस हिसाब से अपन आरएसआई बुलिश डाइवर्जन देख के उसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर समझो मार्केट एक 3-4 दिन कंटिन्यूअस बेरिश मोड में है तो ये अपने को डाइवर्जन बहुत सारे मिलेंगे। सिर्फ इसका एक रूल क्या है, ये डाइवर्जन जो है वो 30 के आसपास ही मिलना चाहिए, इसके ऊपर यहाँ अगर आ गया तो ये अपन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है 40 लेवल पे जो प्राइस आएगा वो पहले से ही बढ़ा हुआ रहेगा, यहाँ का जो प्राइस रहेगा तो वो एकदम कम रहेगा, तो उस हिसाब से अपन सस्ते में खरीदेंगे। ये हो गया आरएसआई बुलिश डाइवर्जन। अभी इसके अपोजिट रहता है बेरिश डाइवर्जन। बेरिश डाइवर्जन में क्या रहता है, बुलिश में अपन क्या देखेंगे, इसका लो और इसका लो देखेंगे, और आरएसआई का यहाँ नीचे का लो देखेंगे। लेकिन बेरिश में क्या करेंगे, इसका हाई और इसका हाई देखेंगे। अगर समझो ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल से ऊपर है, लेकिन हम ये ही कैंडल दोनों क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जब आरएसआई ने यहाँ एजेस बनाया थे इस कैंडल पे बनाया था, और जो दूसरा एज बनाया था इस कैंडल पे बनाया था। तो अपन ये 2 कैंडल कंसिडर करेंगे और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जैसे यहाँ की है, यहाँ 10 डिग्री की लाइन हो गई है, यहाँ 9 डिग्री की हो गई है माइनस, तो अपने को समझ आ रहा है सीधा सीधा कि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। अगर समझो आपने यहाँ ये कैंडल के यहाँ आपने आपने समझो बाई किया रहेगा यहाँ पे ये सीपीआर पे, ये सीपीआर का आपको बाद में पता चलेगा अगली स्ट्रेटजी में, लेकिन अगर समझो यहाँ पे कोई बाई किया रहेगा तो अपन यहाँ एग्जिट कर सकते हैं इस बेसिस पे। अगर समझो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं करना था, आपको थोड़े दिन के लिए होल्ड करना था, लेकिन आपको मालूम है कि अभी डाइवर्जन हुआ तो 1-2 दिन तो ये गिरेगा, तो गिरेगा, इससे अच्छा है अपन यहाँ से निकल जाए, तो यहाँ पे आप निकल सकते थे। तो इसके लिए ये बेरिश डाइवर्जन वर्क करता है, और बेरिश डाइवर्जन अपने को अपने बीटीएसटी की स्ट्रेटजी में भी बहुत यूज आएगा, क्योंकि ये डाइवर्जन अगर होने वाला है तो अपन एंट्री नहीं ले सकते और अपन स्टॉप लॉस से बच सकते हैं। बेरिश डाइवर्जन का एक रूल क्या है, अपन जैसे एजेस में अपन बुलिश में देखते थे कि इसका लो इसके हाई से लो से बड़ा होना चाहिए, यहाँ उल्टा होगा, इसका हाई इसके हाई से नीचे होना चाहिए और इसका हाई इसके हाई से ऊपर होना चाहिए, यानी कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए, आरएसआई नीचे आना चाहिए। लेकिन ये कहाँ होना चाहिए, ये ओवरबॉट जोन में ही होना चाहिए, यानी कि 70 के लेवल के पास। थोड़ा इधर उधर चलेगा, यहाँ आ गया समझो 70 के थोड़ा नीचे आ गया तो चलेगा,
लेकिन ये 60 पे हो रहा है, 50 पे हो रहा है, तो उतना ये इफेक्ट नहीं करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने को ये 70 लेवल पे ढूंढना है। 70 लेवल पे अगर ढूंढोगे तो ये स्टॉक पहले ही बहुत बढ़ चुका है और इसके ऊपर बढ़ने का उसका थोड़ा सा चांसेस कम है। अभी कल किसी ने एल का बोला था, मेरे ख्याल से राहुल राहुल जी ने बोला था कि एल भाग रहा है। राहुल जी, हाँ हाँ तो ये देखिए मैंने क्या किया था, आपको बोला था एल का ये जो यह एज बन चुका है, यहाँ से ये कैंडल का हाई, यह दूसरा एज बनना चाहिए था, नहीं बना। लेकिन ये जो कैंडल है ये ऊपर जाएगी, समझो यहाँ तक भी गई तो उसका क्लोजिंग ये इसके नीचे ही होना चाहिए और यहाँ से ये थोड़ा नीचे रिट्रेस होना ही चाहिए। हेलो, सर गिफ्ट मिल गया है जूम की तरफ से, वो कह रहे हैं कि 40 मिनट लिमिट पे आपका एग्जिट नहीं करेंगे। ओके, अनलिमिटेड हो गया क्या? अनलिमिटेड हो गया, वो मैसेज तो अभी यही आया मुझे। हाँ मुझे भी आ गया। बस ठीक है फिर सर, करते रहेंगे। ठीक है ना, फिर सबका सर, लक अच्छा है। भला आ गया। सर हाँ। अगर यहीं पे जो हाई हुआ है अभी तक के, हम्म वहां पर अगर बुलिश बियरिश कैंडल एक हो रहा है, तो हेल्दी बियरिश हम्म। कैंडल, तो फिर तो डाइवर्जन हो गया ना वहां पर। हाँ तो डाइवर्जन हो कंफर्म हो जाएगा। यहाँ अगर समझो बेरिश कैंडल बन गया हाँ हाँ एक, तो दूसरा भी बेरिश ही बनेगा, इसका चांसेस हाँ ज्यादा है। लेकिन क्या हाँ रहता है, अगर समझो एक कैंडल बेरिश बन गया और बहुत सारे रिटेलर उसमें घुस गए हाँ या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर घुस गया, तो हाँ ही अपना ये डाइवर्जन का जो है ना वो हाँ सक्सेस नहीं होगा। लेकिन ये दूसरे दिन आपको बेरिश ही कैंडल देगा। यहाँ अभी जो कैंडल बनेगा ना, हाँ मैक्सिमम उसके 90% प्रोबेबिलिटी है बेरिश ही बनने की। क्योंकि और बेरिश बनते समय क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, वो गैप अप खुलता है, ऊपर चला जाता है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो बेरिश ही बनता है। मैंने आपको बोला था सर, ये एशियन तो पेंट पे यहाँ ना, पर यह एस जो एल बना का था ना क्या मेरे दोस्त ने। हाँ स्टॉप लॉस क्या देंगे, उस स्विंग के ऊपर या कैंडल के ऊपर देंगे, नहीं, अगर अपन हम। अभी अभी क्या है, अपन ये तो यूज नहीं करते ना, सेलिंग तो नहीं हाँ, करते अपन। नहीं नहीं, मतलब बोल रहा हूँ अगर बाइंग के लिए अगर होता तो हम बाइंग स्टॉप के लॉस लिए कहाँ पर अपन दें। कैंडल लो स्टॉप लॉस करके जाएंगे ना ऊपर। और इस दिन क्या करेंगे, अगर समझो नेक्स्ट डे, आप एक्चुअली अपने को इस दिन पोजीशन काटनी है, ये कैंडल इसके ऊपर नहीं गई ना, हाँ हाँ ये जो छोटी कैंडल बनी है ना, अगर ये इसके ऊपर गई तो इसके हाई पे कहीं भी अपन स्टॉप लॉस लगा देंगे और क्लोजिंग इसके नीचे आ रहा है तो सेल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद वो गिरने वाला है। ठीक है ठीक तो है। अगर समझो सीपीआर कल लाइन की पे तो कैंडल कंसोलिडेशन, गैप डाउन खुली, सॉरी, सर सीपीआर लाइन तो कंसोलिडेशन पे ना, सब तो एंट्री कहाँ पे बनती थी वहाँ पे? एंट्री तो अपनी सीपीआर लाइन पे बनती है ना। यहाँ ये सीपीआर लाइन पे जब सपोर्ट लेके एक आधी हेल्दी कैंडल बनाएगा ना, तब अपन एंट्री कर सकते हैं इसमें। हेल्दी ये कैंडल मैंने बनाने के बाद भी ये होता था। बीटीएसटी के लिए स्टॉक था एक्चुअली। हाँ ये एक्चुअली बीटीएसटी का स्टॉक था। मैं आपको वो सीपीआर का कंसेप्ट बताऊंगा ना, तो आप एंट्री का समझ आएंगे उसमें, वो उसका टेंशन मत लो। तो पहले क्या है, आप ये समझो कि अगर समझो यहाँ पे डाइवर्जन होने वाला है, ये अपने को मालूम है, तो अगर समझो ये दिन का हाई हेलो इधर बन सर। रहा है, नेक्स्ट कैंडल समझो। हेलो। हम्म, हाँ सर, वो जो आरएसआई पे आपने ट्रेंड लाइन किया है, वो तो स्विंग नहीं हम्म, बनना है, कैसे किए वो आप? ये वाली ट्रेंड लाइन ना, हाँ हाँ, सेकंड जो पॉइंट जो है, स्विंग जो है आरएसआई का, दूसरा वाला। हाँ ये ट्रेंड लाइन इसलिए मैंने बनाई है क्योंकि मेरे को मालूम है ना, ये अपने को एक एज मिल गया है, राइट। जी सर। हाँ। इस इसका हाई ऊपर आ गया है, लेकिन आरएसआई अभी तक ऊपर नहीं आया। तो ऊपर आएगा तो कब तक ऊपर आएगा, ये यहाँ तक ये आएगा ना पहला। हम्म। सर कैंडल ने प्रीवियस हाई हाई ब्रेक बनाया हो है। चुका है ना इसलिए। हाँ प्रीवियस हाई ब्रेक हो चुका है ना इसीलिए। हाँ, प्रीवियस हाई ब्रेक हो चुका है। प्रीवियस हाई का अपने पास है ना ये। हाँ तो यहाँ से मैंने हाँ हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बना के रख दी, क्योंकि क्या है, आपको डाइवर्जन में ऐसा भी दिखेगा कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिखता है कि ये स्ट्रेट ही है,
RSI इसका हाई भी और इसका हाई भी सेम ही बता रहा है, अच्छा ये दोनों हाई सेम बता रहा है, लेकिन प्राइस का हाई अलग अलग है। एक मिनट में आपको बताता हूँ RSI का क्या है। RSI में 3-4 प्रकार के ये होते हैं, डाइवर्जन होते हैं। उसमें अपन जो है वो स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक, 3 टाइप के डाइवर्जन होते हैं बुलिश में, और बेरिश में भी सेम होते हैं। लेकिन अपन जो है स्ट्रॉन्ग वाले में ट्रेड करते हैं। ये अपना जो है प्राइस नीचे जा रहा है, RSI ऊपर जा रहा है, ये तो बुलिश स्ट्रॉन्ग हो गया। बेरिश में भी ये ऐसा होता है कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। और वीक में कैसा रहता है कि RSI फ्लैट है और प्राइस मूवमेंट दे रहा है उसके अपोजिट, तो वो डाइवर्जन वीक रहता है, लेकिन वो डाइवर्जन वर्क करता है। तो अपने को मालूम है यहाँ एक डाइवर्जन होने वाला है। एक मिनट में आपको सर इस चीज का मतलब यहाँ पे स्टॉक का मोमेंटम, मतलब बुलिश मोमेंटम खत्म हो गया, अब नहीं जाएगा ऊपर। चांसेस तो उसके ये देखो, मीडियम बुलिश डाइवर्जन में अभी ये बुलिश वाला है, उसमें क्या रहता है कि ये RSI का फ्लैट दिखा रहा है। ये बेरिश में देखो, कहाँ चला गया। यहाँ पे दिख रहा है या बहुत छोटा दिख रहा है? दिख रहा है चलेगा सर, उसी को समझा दो। एक मिनट। ये क्या है, डाइवर्जन के बहुत सारे टाइप्स है। आपको सब बताऊंगा ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने वो बताया नहीं था। लेकिन ये देखो, अभी मैं बोलता हूँ आपको। ये बाजू जो है ना, ये बेरिश डाइवर्जन है, राइट। ये अपना जो पहला है ये स्ट्रॉन्ग में रहता है, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है, RSI नीचे आ रहा है, राइट। ये दूसरा जो रहता है प्राइस कांस्टेंट है, RSI नीचे आ रहा है, ये मीडियम आता है। और ये जो रहता है प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन RSI कांस्टेंट है, ये वीक आता है। लेकिन ये डाइवर्जन का टाइप है। तो अपने को सिर्फ क्या देखना है, आप कौन सा स्ट्रांग है कौन सा ये है वो मत सोचो। आप सिर्फ क्या सोचो कि RSI के अपोजिट अगर समझो प्राइस जा रहा है तो डाइवर्जन बन रहा है, सिंपल। यहाँ पे जो ये एज बना है उसका जो हाई आएगा, और यहाँ से मैं समझो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारूंगा, तो ये जो RSI है इसके ऊपर नहीं गया, ये इसका हाई ब्रेक करने तक, तो ये डाइवर्जन बन जाएगा यहाँ। लेकिन वो एक कैंडल पे बनेगा, एक कैंडल पे बनेगा, वो अपन कंफर्म करेंगे कब, जब ये यहाँ दूसरा एज बनाएगा। उसने अभी तक एज नहीं बनाया, अभी इसका समझो ये मुंह है वो नीचे की तरफ झुक गया, तो यहाँ एक एज बन जाएगा। हेलो, तो RSI का यहाँ डाइवर्जन कंफर्म हो जाएगा, तो अपन उसमें से यही अगर एग्जिट कर देंगे ये हाई पे या इसके हाई पे, तो ही अपना प्रॉफिट बच जाएगा उसमें। हेलो, समझ आया? हेलो। हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही सर आपको? हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। सर आ रही मतलब आ रही। आप ओके, आपका कहने का मतलब यह है कि जो पहला स्विंग का हाई लगा है प्राइस का, और RSI का जो स्विंग का उसका हाई लगा है, ओके, और जो दूसरा आप जो एज पकड़ रहे हैं उसमें सिर्फ प्राइस ने उसका हाई स्विंग हाई का उसका ब्रेक किया है पहले। हाँ, ये हाई का प्राइस ने ब्रेक किया है, लेकिन RSI ने इधर एज नहीं बनाया। RSI ने
स्विंग जो हाई पहला था ना, तो मैं आपसे जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सारे लोग, तो उनको वही चीज बताना चाहता हूँ। जो स्विंग हाई पहले है, उसका हाई सिर्फ प्राइस ने ब्रेक किया है, लेकिन आरएसआई ने ब्रेक नहीं किया। इसी वजह से आरएसआई ने वहां ब्रेक पे, नहीं किया। हाँ, इसी वजह से वहां पे डाइवर्जेंस बना है, इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। क्या होता है, बहुत बार अपना कंसेप्ट ऐसा है कि यहाँ अपन क्यों नहीं लगाएंगे, यहाँ से ये नीचे आना चाहिए। तो उसका रीजन क्या है, मैंने क्या बोला था, जब भी आरएसआई एजेस बनाएगा, यहाँ एक एज बना दिया है ऑलरेडी उसने, लेकिन यहाँ तक अभी तो कोई एज नहीं बनाया था ना उसने। तो जब ये एजेस बनाएगा तो उसके चांसेस अभी यहाँ तो खत्म हो गए एजेस बनाने के, तो लास्ट चांस कहाँ है, अगर अपन ये 180 डिग्री यानी अपन ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर आरएसआई नहीं जाता और यहाँ वो एज बनाता है, तो ये कंफर्म है कि प्राइस ऊपर गया है, लेकिन आरएसआई का हाई एक दूसरे से ऊपर नहीं गया। हाँ सर, तो एक्चुअली यहाँ पर अपन ये डाइवर्जन, वीक डाइवर्जन है। हाँ, तो जिनको सर समझ नहीं आ रहा बोलिए है ना, बोलिए। मैं उनको वही चीज कहना चाहता था कि एक्चुअली पहले आप स्विंग हाई पहले देख लीजिए प्राइस का, वहां पे आप आरएसआई नोट कर हाँ, लीजिए। आरएसआई का स्विंग का है अगर, नहीं, स्विंग का है नहीं सर, सर स्विंग का है नहीं, जहाँ पे ये आरएसआई एज बनाएगा ना, हाँ, तो ये कैंडल एज का है, तो एक सही कैंडल बात का है। है। और उसके बाद जो दूसरा एज बनाएगा, अभी तक यहाँ बनाया नहीं तो अपन उसका एज कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए अपन पैरेलल ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जब तक ये एज नहीं बनाएगा तब तक। अगर इसने एज बनाए बिना ये तोड़ दिया तो अपन बोलेंगे यहाँ डाइवर्जन हुआ ही नहीं, लेकिन उसने समझो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने का ट्राई किया, तो वो 100% नीचे ही आएगा। यहाँ अगर उसने एज बना दिया ना, तो ये नीचे ही आएगा। मेरे ख्याल से अभी ये कंसोलिडेट करेगा एक दो दिन इधर, नहीं तो ये कल का एक गैप को डाउन खुल के यहाँ से ही नीचे आ जाएगा। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लो इस बारे में। सर लॉक का एक डाउट था, जो लॉक जो बोले थे। हाँ बोलिए बोलिए। सर वो दूसरे जो ब्रोकर्स है जैसे कि जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग, उसमें ये मिलेगा लॉग या सिर्फ इसमें? नहीं, उसमें नहीं मिलता, उसमें नहीं मिलता। ये ट्रेडिंग व्यू पे है, आपको सारे जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं, क्योंकि इसमें टूल ज्यादा है, सर इसमें इंडिकेटर ज्यादा है। जरोदा या और बाकी का यूज करोगे ना, तो उसमें सीपीआर नहीं आएगा आपको, सीपीआर आएगा तो मंथली नहीं आएगा, यानी कि उसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत है। तो जी सर। मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ, आप मैक्सिमम चार्ट के लिए ट्रेडिंग व्यू ही यूज करो, और उसमें अगर आप लॉक सेटिंग यूज करोगे तो आपका जो चार्ट है, आप कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर का वीकली बेसिस का चार्ट ले लो और आप खुद ड्रॉ करके देख लो अपना ऑटो सेटिंग पे, नहीं होगा उसके जैसा आपका। समझा सर। सर जीरोधा का ऑटो लॉग है। हाँ आप जीरोधा का आप अगर कोई भी ड्रॉ करोगे तो अपने आप सेव हो जाए। हाँ, अपने आप उनका अलग रहता है ना। हाँ उसके कैंडल आप देख लो वीकली पे, उसमें ड्राइंग का बहुत प्रॉब्लम आता है, वो टूल हाँ, वगैरह जो है ड्राइंग का ना टूल, हाँ ड्राइंग के। ड्राइंग का टूल ज्यादा नहीं देता, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत देता है वो सब उसका ऑटो है, लॉक हो जाए। हाँ, तो उससे अच्छा ये है ना, अपने को सब कस्टमाइज है इसमें इधर, आप एनालिसिस कर यूज। लेते हैं, उसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता है, ऐसे ही तो हो जाता है ना। हाँ हाँ हाँ, इस पे एनालाइज कर दो, उस पे एग्जीक्यूट कर दो। एक्चुअली क्या है, ट्रेडिंग व्यू जो है 5 सेकंड पीछे है झरोदा के व्यू से। झरोदा पे जो प्राइस आपको दिखेगा वो उससे एक 5 सेकंड ट्रेडिंग व्यू का पीछे रहेगा, कोई इश्यू नहीं है उसमें, 5 सेकंड में अपना कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो आपको लेवल मिलेंगे ना यहाँ पे, वो झरोदा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और झरोदा में एक टूल भी है आरएसआई डाइवर्जन का, आप डायरेक्टली लगा के डाइवर्जन कंप्लीट हो गया वो भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक सबको समझ आ गया? एक बार सबने माइक अनम्यूट करके हाँ बोल दो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, समझ में आ गया सर। हाँ सर। हाँ सर हाँ 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 सर आ आ गया। गया ना? तो आरएसआई के बारे में अभी कोई किसी को डाउट नहीं है?
नो सर। सर जो डिग्री बोल रहे थे, डिग्री का एक बार बता दीजिए। ये देखिए यहाँ जो अपन ने ट्रेंड लाइन, आप कहाँ भी ट्रेंड लाइन मार दीजिए, ये देखिए यहाँ मार दी मैंने ट्रेंड लाइन, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ सेटिंग में जाना है और यहाँ जो है शो एंगल, ये शो एंगल जो है ऑन रखना है सिर्फ, बस। ये छोटे स्टॉक में आपको इतना उसका यूज नहीं होगा, लेकिन जो बड़ा स्टॉक रहता है ना, वो 5-7 रुपए इधर उधर हो गया दिखता भी नहीं है, एकदम छोटा वीक रहता है उसका, उसमें आपको ये बहुत इफेक्टिव रहेगा कि आपको पता चलेगा कि इसका हाई और उसका हाई अलग अलग है, ऐसे देख के नहीं पता चलता। बड़े स्टॉक में समझो 2000 रुपए का स्टॉक है, तो उसमें क्या होता है 2-3 रुपए का जो फर्क रहता है ना, तो 2000 रुपए की कैंडल समझो एक 300 रुपए का 2 कैंडल बन गया, तो उसमें 2 रुपए का फर्क दिखाई नहीं देता, तो इसलिए ये सब है। आरएसआई खत्म हो गया ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो मैं सीपीआर का ले लूं अभी। हाँ सर सर ले लीजिए। कर लीजिए। देखो अभी आरएसआई हो गया, आरएसआई पे अपन एंट्री ले सकते हैं, ये सब सबको पता चल गया, सबने उस पे समझो कर ली। एग्जिट कहाँ करना है मैंने आपको बोल दिया कि कैंडल के लो से अपने को ऐसे बढ़ते बढ़ते जाना है, जिस पे अपना कैंडल का लो टूट जाए उस पे अपन एग्जिट कर देंगे। अभी आते हैं अपने सीपीआर पे। सीपीआर जो है आप कोई भी लगा लीजिए, यहाँ देखिए सीपीआर बाय केजीएस है, उसका लगाने के बाद स्टाइल में सिर्फ आपको मंथली पीरियड ऑन रखना है, इनपुट में भी सिर्फ मंथली पीरियड ऑन रखना है और ओके करना है, बस। ये आपको एक लाइन हर महीने की आ जाएगी। तो उसमें रूल क्या है कि आपको क्या सिर्फ ये 2 सीपीआर असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, तो अपन तीसरे महीने में उसमें एंट्री कर सकते हैं, अगर प्राइस इसके ऊपर सपोर्ट ले रही हो तो। अभी यहाँ तो ये एग्जांपल नहीं हो रहा, आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं, समझो ये महीने का और ये महीने का 2 असेंडिंग मिल गए अपने को, यानी कि अपन कह सकते हैं कि ये अप ट्रेंड में है। तीसरे महीने का उसके ऊपर आ गया तो अपना अप ट्रेंड का कंफर्मेशन हो गया कि ये प्योरली अप ट्रेंड है, तो अपन इसमें एंट्री कहाँ लेंगे, अगर कोई कैंडल इस पे सपोर्ट ले रही है, ये देखो अभी ये ग्रीन कैंडल ले रही है, ये हेल्दी कैंडल बोल सकते हैं अपन इसको, तो ये कैंडल सपोर्ट ले रही है, तो इसके क्लोजिंग के समय या फिर ये कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद अपन एंट्री कर सकते हैं। और अपन जब भी इसमें एंट्री करेंगे ना, एक 3-4 दिन ये अच्छा घूमता ही घूमता है, आप कहीं भी जाके देख लो, जब भी ये 3 महीने का, ये देखो 1 2 3, ये यहाँ पे अगर समझो ग्रीन कैंडल का सपोर्ट आ गया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने उसने ब्रेक नहीं किया, यहाँ सपोर्ट आ गया, इसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करेंगे इस कैंडल पे, ये 2-3 दिन अगर आपने इसमें रख भी दिया तो ये भी अच्छा खासा आपको दे देगा। और आपने अगर अपना जो कैंडल लो का ट्रेलिंग फॉलो कर दिया इसमें, तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट लेके बाहर निकलोगे यहाँ से। ये बहुत बार आप देख लो, हर बार ये वही होता है, जब भी ये अच्छी एक कैंडल बनाता है, समझो यहाँ अच्छी कैंडल बना दी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, तो अपन उसमें रुक जाएंगे। अगर समझो यहाँ पे देख लो, ये 1 2 3, यहाँ पे ये कैंडल उससे ऊपर है, इसे मैं एंट्री नहीं करता, लेकिन कोई अग्रेसिव रहेगा तो इसमें एंट्री कर सकता है। यहाँ पे कोई ने एंट्री कर लिया और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दिया तो भी चलता है। ये देखिए कितना ऊपर जाता है, 3-4 दिन तो ये आपको देता ही देता है। अभी ये अपने इसमें नहीं बैठेगा। आप कोई भी स्टॉक देख लो, कोई भी स्टॉक में आप ऐसा अगर ढूंढोगे तो आपको बहुत बार ये एंट्री में प्रॉफिट ही देगा। समझो ये देखो अभी एशियन पेंट 1 2, तीसरे में अगर समझो आपने यहाँ मार्केट क्लोजिंग में एंट्री नहीं की, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ ब्रेक नहीं हुआ उसका, तो ये अपना तो फेल हो गया। यहाँ ये इतनी बड़ी कैंडल होगी तो भी इसमें एंट्री मत करो, क्योंकि क्या होता है इसका आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी एलएनटी देख लो, अभी इसने यहाँ ऊपर क्लोजिंग दिया है, नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक किया, ये हाई पे एंट्री कर दिया, तो 2-3 दिन ये घुमा ही घुमाए। ये कैंडल इसकी पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी है, यहाँ देख लो, यहाँ तीसरा कहाँ है। तो बेसिक क्या है, अगर आप कोई भी
सीपीआर पे देखोगे, अपने को 2 अप ट्रेंड में चाहिए, तो और तीसरा अगर आ गया तो ये अपना कंफर्म हो जाएगा कि ये प्योर अप ट्रेंड में है। और यहाँ पे आप जो कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देगा और उस अगला कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगा, उस पे आप एंट्री करोगे तो ये अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगा। और जो मंथली सीपीआर रहता है उसका जो सपोर्ट या ये अगर रेजिस्टेंस करके वर्क कर रहा है तो वो बहुत स्ट्रांग वर्क होता है उसका, क्योंकि ये मंथली बेसिस पे है। इससे ज्यादा स्ट्रांग आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। इसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछो। सर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है, मतलब जितना भी स्टॉक्स देख रहा हूँ वो आइदर सीपीआर ब्रेक कर चुका है या फिर सीपीआर के नीचे है, सपोर्ट में बहुत कम मिलता है स्टॉक्स। ये क्या होता है, अपन महीने के पहले तारीख से अगर आप देखेंगे ना स्टॉक, तब आपको वो मिलेंगे। आप कभी भी उठ के कहीं भी जाओगे तो आपको वो पोजीशन में नहीं मिलेगा। मतलब मंथली मैक्सिमम महीने के स्टार्ट में देखिए, अगर समझो ये महीने को अपने को मालूम है कि ये कैंडल यहाँ बन गई है, समझो एक आपने यहाँ उसका बाइंग कर लिया समझो, क्योंकि ओपनिंग उसका यहाँ है, आपने बाइंग यहाँ कर लिया और ये कैंडल के लो के पास समझो स्टॉप लॉस भी लगा दिया होता, तो पहले ही 2 दिन में देखो यहाँ से सत्रह 18% हो गया वो 2 दिन में। तो आपको क्या करना है, महीने की पहली तारीख से आप एक समझो 10-15 स्टॉक ले लेंगे, तो आप उस हर स्टॉक का मूवमेंट जान पाएंगे कि कब ये ऊपर जाएगा। ये देखिए यहाँ भी देखिए, ये 2-3 दिन ऊपर ही गया है, इतना अपने को बस हो जाता है। अगर आप 5% के लगभग, ये जो बेसिकली क्या है, अपने को स्टॉक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पता चल गया तो अपन उसमें एंट्री के लिए मैक्सिमम सेफ प्लेस ढूंढ सकते हैं। ये इसके पीछे का रीजन है। बाकी सीपीआर जो है ये फिक्स रहता है। इसमें क्या है, आप कभी भी देखोगे कि अगर एक बार यहाँ से ऊपर चला गया और उस महीने अगर समझो यहाँ से ऊपर चला गया और वापस आके यहाँ पे उसने सपोर्ट ले लिया, तो आप यहाँ पे भी एंट्री के लिए पोजीशन ढूंढ सकते हैं। अभी जो मैक्सिमम फुल जो एकादा शेयर रहेगा वो समझो सुपर अप ट्रेंड में है, तो वो क्या करेगा, सुपर अप ट्रेंड का शेयर एक बार सीपीआर टच करके चला गया तो ये महीने उसमें आएगा ही नहीं। जैसे कि ये देखो यहाँ, जहाँ एल&टी फुल अप ट्रेंड में था तब वो नीचे आया ही नहीं था। इस महीने भी देखो उसने टच नहीं किया, इस महीने भी उसने टच नहीं किया, और जब टच किया तब फिर से उसने एक बूम कर दिया। तो क्या है, आप ऐसे स्टॉक में यहाँ पे बाइंग का रिस्क ले सकते हो। अगर यहाँ पे बाइंग कर लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, आपको कोई हेल्दी कैंडल का वेट करने की भी जरूरत नहीं। ये सब चीजें जो है आप जब भी चार्ट देखोगे, चार्ट में आप खुद का अगर इम्प्लीमेंट करना चाहोगे तभी आप कर पाओगे। इसमें कोई शक है? सीपीआर का कुछ अगर डाउट रहेगा तो पूछ लो। सर क्लियर हो गया। हो गया ना? तो आपने को क्या करना है, महीने के पहले तारीख को आके एक 10 अच्छे स्टॉक ढूंढने हैं जिसमें अपने को ये ए लेवल पे सपोर्ट ले रहा हो ऐसा दिखे। तो अगर आपको ऐसे 10 स्टॉक मिल गए तो अपन महीना भर उसमें 10 स्टॉक में भी ट्रेड कर सकता है। समझो आज इसमें है, अपन ने इसमें ले लिया, 3 दिन उसमें रख के निकल गए। दूसरा अगर समझो 2-3 दिन यही है तो अपन उसमें भी एंट्री कर सकते हैं, ये सीपीआर के थोड़ा नीचे का सपोर्ट लगा के, ये सेल लगा के। जब भी ये सीपीआर पे टच करेगा यहाँ से ये ऊपर जाएगा, और जब भी ये ऊपर जाएगा सीपीआर उसे मैग्नेट की तरह खींचेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड रहेगा तो ये सीपीआर की तरफ आएगा भी नहीं महीना भर। तो ये हो गया सीपीआर का। अभी इसके बाद आता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का तो क्या है,
ये साइकोलॉजी है, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, इसलिए अपन इस पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ मूविंग एवरेज पे ट्रेड मत लो। अगर समझो मूविंग एवरेज भी यहाँ आपको दिखा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और सीपीआर का भी सपोर्ट है, तो आप बिंदास ट्रेड ले लो। लेकिन इधर बीच में कहीं भी आ गया, समझो अगर ये देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, इसलिए आपने मूविंग एवरेज पे ट्रेड ले लिया, ये मूविंग एवरेज क्रॉस करके नीचे आ गया है, तो मैक्सिमम टाइम मूविंग एवरेज फेल हो जाता है, क्योंकि वो लैगिंग इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज अपने को सिर्फ किस लिए चाहिए कि लोग उस साइकोलॉजी पे काम करते हैं। अगर 100 लोग सोचेंगे कि मूविंग एवरेज 50 पे आके ये शेयर ऊपर जाने वाला है, और 50 मूविंग एवरेज पे आने के बाद 100 लोगों ने समझो इसमें बाइंग कर ली, तो ये थोड़ा तो मूवमेंट दिखाएगा। तो यही सिर्फ साइकोलॉजी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है मूविंग एवरेज में। अब आप क्या कर सकते हैं, 50, 100 और 200 का मूविंग एवरेज लगा लीजिए, इसमें कौन सा मूविंग एवरेज अच्छे से रिस्पेक्ट करता है देख लीजिए, जो मूविंग एवरेज अच्छा रिस्पेक्ट करता है वही रख लीजिए। अगर वो स्टॉक 50 को अच्छा रिस्पेक्ट करता है तो 50 मूविंग एवरेज पे आप देख लीजिए, जब जहां भी 50 मूविंग एवरेज और ये सीपीआर मिलता है तो आप वहां बाय कर सकते हैं। ओके, मूविंग एवरेज के बारे में कुछ पूछना है? हेलो? नहीं सर। नो सर। क्योंकि मूविंग एवरेज में इतना कुछ दम नहीं रहता मेरे हिसाब से। मैं मूविंग एवरेज पे खुद मूविंग एवरेज पे ट्रेड नहीं लेता। अगर समझो मुझे मालूम है ये सीपीआर यहाँ सपोर्ट ले रहा है, नेक्स्ट डे हेल्दी कैंडल बनने का मैं वेट करूंगा, और उसके पास ही समझो मुझे मूविंग एवरेज आ गया तो डबल कंफर्मेशन समझ के मैं एंट्री कर सकता हूँ। लेकिन सिर्फ मूविंग एवरेज पे एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की होता है। अगर आप करना भी चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। समझो ये 50 का मूविंग एवरेज है, आपको यहाँ एंट्री करनी है, तो मूविंग एवरेज के एकदम नीचे, थोड़ा सा ही नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के कर लो। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो थोड़ा ही नुकसान हो, इस हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा लो। या फिर मूविंग एवरेज यहाँ है, सीपीआर यहाँ है, तो मैं सीपीआर का स्टॉप लॉस लगा के, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आप ये सीपीआर जो है वो प्राइस को अपने तरफ खींचेगा ही खींचेगा, तो उस पे मत जाओ। अगर समझो मूविंग एवरेज दिख रहा है बीच में कहीं यहाँ पे समथिंग लाइक दैट, समझो हाँ यहाँ दिख रहा है, सीपीआर नीचे नहीं है, समझो ये सीपीआर नहीं है यहाँ पे, तो आप यहाँ एंट्री लेके यहाँ आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हो। छोटे से स्टॉप लॉस पे काम करो। मूविंग एवरेज पे करना है तो, सीपीआर पे करना है तो बिंदास कर लो, क्योंकि सीपीआर मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट ही देगा। अभी ये तीनों चीजें कंफर्म हो गई, आपको डाइवर्जन पे कोई हाँ अभी सर, हाँ सर। इशू नहीं है। डाइवर्जन आप कभी भी खुली आंखों से देख सकोगे, राइट? हाँ सर।